हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट जो 2024 से सिलेबस बदला है, नया सिलेबस है बीटीयूपी का। उसमें सार्थक बुक की जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन के वीडियोस हम दे रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कर लिए थे और ये एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। पाँचवें क्वेश्चन में थोड़ा सा बात आई थी कि लास्ट में जो है वो डायरेक्ट कर दिया था। इसमें ग्रेड में बदलना था और पहले डिग्री में कन्वर्ट किया था। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद जब ये ग्रेड ये आ गया था, ग्रेड में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर जो है 10/9 से मल्टीप्लाई करके इतना आ गया था और फिर डायरेक्ट आंसर कर दिया गया था कि इतने ग्रेड, इतने मिनट, इतने सेकंड। तो उसको मैंने फिर कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कि डिटेल में किस तरह से करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि 108 से पहले 8811 में डिवाइड किया है और ये 81 और 63 आया है, तो यानी कि 81 सही 63/108। तो ये 81 तो ग्रेड हो गई, ये तो हमने अलग कर लिया। और 63/108 जो थे उन ग्रेड में, अब एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, तो ये मिनट ग्रेड वाले मिनट होते हैं और सेकंड भी ग्रेड वाले सेकंड। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और 100 से जब मल्टीप्लाई किया गया है तो फिर ये आपका अब ये 6300/108 बन गया। उसमें डिवाइड किया तो 58 ये बिल्कुल अलग हो गया है और बचा हुआ 36 अलग हो गया है। तो वही यहाँ पे कर दिया गया है कि 58 जो है वो अलग निकाल लिया है और बचा हुआ जो 36 है बटे 108, 36/108 ये मिनट है। और इसको सेकंड बनाने के लिए, क्योंकि एक मिनट में 100 सेकंड होते हैं, ये एक मिनट में 100 सेकंड ग्रेड वाले हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो ये 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये लगभग आपका जो है वो 3600 में जब डिवाइड किया 108 से तो 33 आता है। तो ये 33 सेकंड यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह से 81 ग्रेड 58 मिनट और 33 सेकंड, ये इस तरह से आंसर आ जाता है आपका। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 की निष्पत्ति में हैं, तो इनका मान रेडियन में निकालें। तो मान लेते हैं त्रिभुज के कोण x 3x 5x हैं, रेशियो दिया है 1:3:5, तो उसी हिसाब से x 3x 5x मान लिए हैं। अब इसमें यह है कि तीनों कोणों का योग जो होता है वो किसी त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। समकोण की बात ही नहीं है, कोई कोई भी त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दिया। तो 9x = 180, यहाँ से x = 20 आ गया। अब x की वैल्यू डाल देंगे हम। पहला कोण आपका x ही है, दूसरा 3x, तीसरा 5x। तो उस हिसाब से जब हमने वैल्यूज़ रखी हैं तो ये आपका जो है वो चूँकि 180 डिग्री का यूज़ किया था तो ये डिग्री में आएंगे, x = 20 डिग्री। तो उसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो उस केस में जो है आपका π/9 आ जाएगा। 3x करेंगे तो 320 यानी कि 60 हो गया, उसको कन्वर्ट कर दिया इसी तरह से, और फिर तीसरे वाले को भी इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। तो π/9, π/3, 5π/9, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर करें तो यदि किसी कोण में ग्रेडों की संख्या g तथा डिग्री की संख्या d है तो सिद्ध करें g - d = 20/π रेडियन। क्वेश्चन देखिए, हालांकि जो है वो इम्पॉर्टेंट लग रहा है और पेपर में आने लायक भी है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर करके जाएं। तो इसमें देखिए, ये जब किसी कोण में ग्रेडों की संख्या, कोण में संख्या अगर बात करी जाए तो उस टाइम पे जो है ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला काम करता है कि यदि किसी कोण में डिग्री की संख्या d और ग्रेड की संख्या g और रेडियन की संख्या c है तो d/90 = 2r/π = g/100। ये फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था। अब यहाँ पर जो है वो आप यहाँ से फर्स्ट और से थर्ड को ले लीजिए, डी और जी का रिलेशन जो है मिल जाएगा आपको। d/90 = g/100, यहाँ से g/d = 10/9 रह गया। अब देखिए, g - d अगर आपको करना है तो सीधा तरीका है, इसमें से दोनों तरफ एक माइनस कर दीजिए। तो वही हमने किया है, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 1। तो यहाँ पर क्या है, g/d -1, वहाँ 10/9 -1 हो गया। यहाँ से g - d, ये चीज़ हमें चाहिए थी, यही काम इसीलिए किया जा रहा है ये सब, है ना। इधर 1/9, ये यहाँ से d मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो g/d, g - d = 1/9 × d, ये चीज़ हो जाएगी जा करके। अब ये जो d है वो आपको जो है r में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये रेडियन में आना है। यहाँ पे देखिए 20/π क्या लिखा है, रेडियन, ये लाना है। तो इसलिए अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये किस तरह से होगा, d की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए रेडियन की फॉर्म में। d/90 डिग्री = 2r/π है वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
ये और वैसे मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पे 90 केवल 90 ही रहता है, ठीक है ना। उसमें कोई डिग्री विग्री वो लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2r × 90/पाई ये हो जाएगा, यानी कि 180/पाई हो जाएगा। और यहाँ से जब आपने करा है, और आर मतलब रेडियन ये है ही, तो ये आपका ये जो है वो 20/पाई रेडियन, इस तरह से ये कट कुट के 9 से ये दूनी 18 चला जाएगा, 20/पाई रेडियन ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे चीज़ बता भी रखी है ना। 180 ये डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले में, यहाँ पे ना तो ये डिग्री लगाते हैं, ना यहाँ पे जो है वो आर का रेडियन लगाते हैं, ये बस नाम ही आते हैं यहाँ पे DRG। और ये 90 डिग्री डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मिस्टेक कर रखी है। तो डी की वैल्यू 180/पाई इंटू आर, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी है। आर मीन्स रेडियन है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए ये यहाँ पे दिखा है आर क्वेश्चन मार्क है, अच्छा शॉर्ट में लिख दिया है, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। इसमें मतलब ये होगा कि आर्क की लेंथ, चाप की लंबाई जो है 12 पाई है, और थीटा कोण जो केंद्र पर अंतरित हो रहा है 36 डिग्री है, तो आर की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आप यहाँ पर देख लीजिए, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, थीटा = L/R होता है यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि मैं आपको इसका प्रॉपर वे बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो करने के तरीके में वैसे आ रहा है आंसर, लेकिन आप इसको इस तरीके से करिएगा कि इन क्वेश्चंस में जैसे जब सेंटीमीटर में और इस तरह से दिया होता है तो थीटा हमेशा रेडियन में पुट होता है। तो आप जो है वो इसमें इसको रेडियन में बदल लेंगे, तो ये यहाँ पे ये 36 है, रेडियन में बदलने के लिए आप इसमें पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 36 × पाई/180 ये इस तरह से हो जाएगा। एंगल = आर्क आपकी ये 12 पाई हो गई, 12 पाई अपॉन रेडियस, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 12×3 = 36 आ जाएगा, 3 से 60, तो R = 60 सेंटीमीटर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो करने का तरीका थोड़ा इस तरह से हटा करके आप इसको इस तरह से करिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, एल क्वेश्चन मार्क है, थीटा 30 है। तो पहले आप जो है वो डिग्री में ना पुट करके ये इसमें जो है वो एंगल को ही रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और फिर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाएंगे तो सेम ही आंसर सही से आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए दो कोणों का अंतर 10 डिग्री है और उनका योग 1 रेडियन है, तो कोणों का मान रेडियन में ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या घुमाने की कोशिश करी है उसने, योग कोणों का अंतर तो 10 डिग्री दिया है, लेकिन योग 1 रेडियन दिया है वो, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ डिग्री में है और रेडियन में है, और आंसर रेडियन में कह रहा है, तो इसका मतलब शुरू में ही इस 10 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दो कोण हमने XY मान लिए हैं, दो कंडीशन दी, दो इक्वेशन बनेंगी। तो पहली x - y = 10, और 10 को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये पाई/18 हो गया, ये रेडियन में ही कन्वर्ट हो गया। और दूसरा x + y 1 रेडियन दिया है, तो वो ठीक वही हो गई इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो y कैंसिल, तो 2x = पाई/18 + 1, यानी कि x = हाफ 1 + पाई/18, ये आपके एक कोण की वैल्यू आ गई। अब इन्हीं को इक्वेशंस को घटा देंगे, तो इक्वेशन घटाने के बाद ये y आ जाएगा यहाँ से आपका। देखिए जोड़ना घटाना ज़्यादा आसान है यहाँ पे, बजाय वैल्यू पुट करने के। वैल्यू पुट करके x की वैल्यू 1 में पुट करें और फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करें, तो भी उतना कॉम्प्लिकेटेड जाएगा जितना कि आपका इक्वेशन घटाने से हो रहा है। तो इसलिए आप एक बार इक्वेशन को जोड़ लीजिए और एक बार इक्वेशन को घटा लीजिए, तो आसानी से आपके आंसर्स जो है वो आ जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि दो कोणों का अंतर 10 डिग्री है और योग 2 डिग्री है, तो कोणों को रेडियन में ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसलिए बच्चों ने काफ़ी कोशिश करी, ये लग नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये दोनों डिग्री में है और आंसर जो है कुछ कुछ पाई में आ रहा है, तो इसका मतलब हो ना हो कि एक इसमें से 10 डिग्री या 2 डिग्री में से कोई एक चीज़ रेडियन में दी है। तो जब चेंज करके देखा तो फिर एक तरीके से वो आंसर आ गया। तो मैं वही तरीका आपको अब बता रहा हूँ ताकि आपका आंसर मैच कर जाए। तो देखिए ये यहाँ पे हमने क्या किया है, 10 डिग्री तो ठीक है, 2 डिग्री को हमने यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने लिख भी दिया है रेडियन में है, ये मिस्टेक इन क्वेश्चन है। अब उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। कोण x + y मान लिए, x - y 10 डिग्री, और 10 डिग्री को यहाँ पे चेंज करके वो पाई/18 आ गया है, वो यहाँ कर लिया, और x + y जो है वो 2 रेडियन है। तो अब दोनों रेडियन में हो गए हैं, एडिंग दोनों इक्वेशन, तो देखिए वही आंसर फिर से आ जाएगा। ये 2x = पाई + 36/18, और 2d नीचे जाएगा तो 36 चला गया।
फिर x का मान चाहे रख लीजिए समीकरण में, और चाहे तो आप दोनों इक्वेशंस को जोड़ा था अभी तो घटा दीजिए, तो उससे आपका y निकल आएगा। तो इस तरह से आपकी जो है वो ही एक्सरसाइज 1.1 जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए बच्चों ने जिन्होंने बनाया है, दो स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि ठीक करने की, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो जहाँ जहाँ पर मुझे लगा मैंने वो वहीं पे करेक्ट कर दिया है वीडियो के अंदर। तो पहले आप थ्योरी वीडियोस देखिए, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको देखने के बाद ही जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तब आप एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने साथियों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।